हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई आपने कंटिन्यू कर रखी होगी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनको कि हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व किया है। 4 वीडियो उसके बनाए गए हैं। आप उनको पहले देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखे हैं, और देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 9.4 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ABEF आर ऑन दी सेम बेस। AB एंड AB हैव इक्वल एरियाज। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि ABEF एंड ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक है रेक्टेंगल। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, बने हुए हैं सेम बेस AB पर। ठीक है, ये दोनों ही जो बने हुए हैं वो बेस, उनका बेस क्या है बच्चों, सेम है, और इनका एरिया भी क्या है बच्चों, इक्वल एरिया है। तो हमें ये बताना है कि शो दैट द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा ना बच्चों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा किससे, एरिया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम पहले सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट तो बना लेते हैं हमारा डायग्राम, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा हो गया है क्या, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, दिस इज पैरेललोग्राम। अब इसी बेस पर बनाइए क्या, इसी बेस पर बनाइए आप एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का जो नेम है बच्चों वो है ABC एंड D। ठीक है बच्चों, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसी बेस पर बना हुआ है ABE एंड F। क्या बना हुआ है बच्चों, एक बना हुआ है रेक्टेंगल। तो हमें ये बताना है कि भैया ये जो आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम जो है इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, इसका पेरीमीटर ग्रेटर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख दें बच्चों गिवन पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF। ठीक है बच्चों, ABEF हमें गिवन है विथ सेम बेस AB एंड इक्वल एरिया। ठीक है बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि इनका AB जो है, AB बेस आपको दिख रहा होगा, ये दोनों में कॉमन है, रेक्टेंगल और किसमें बच्चों, पैरेललोग्राम में। तो हमें बताना है टू प्रूफ अगर हम करना चाहें तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि देखिए यहाँ पर पेरीमीटर की बात की जाएगी किसके, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, है ना। जो पैरेललोग्राम है उसका पेरीमीटर ग्रेटर होगा बच्चों, ग्रेटर पेरीमीटर किससे होगा, देखिए वापस लिख देते हैं यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और ये होगा बच्चों ग्रेटर 1, ये ग्रेटर किससे होगा, रेक्टेंगल से। तो AB प्लस इसके अंदर आएगा BE प्लस BE के बाद आएगा EF एंड AE। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। हम करते हैं बच्चों प्रूफ में हम देखते हैं बच्चों, हमें गिवन है या पता है कि सिंस AB की वैल्यू आप देखोगे, AB किसके इक्वल होगा बच्चों, AB एक तो CD के इक्वल है ना, क्योंकि ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम, अपोजिट पेयर क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल। तो ये साइड किसके इक्वल होगी बच्चों, CD के। और एक चीज़ आप देखते हो कि डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है बच्चों, रेक्टेंगल की साइड AB किसके इक्वल होगी बच्चों, FE के।
ठीक है ना बच्चों। सिंस ए बी इज कॉमन बेस इन बोथ फिगर्स। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है और हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी एफ ई के इक्वल है, इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपकी सी डी साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, एफ ई के। ठीक है, सी डी एफ ई के इक्वल हो जाएगी। हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बच्चों, बोथ साइड में ए बी प्लस कर देते हैं। हम ए बी प्लस सी डी हम लिख देते हैं इधर, और इस साइड देखते हैं बच्चों हम ए बी प्लस एफ ई, है ना। हमने क्या किया है, ऑन एडिंग ए बी बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ही साइड में हमने ए बी को ऐड कर दिया। तो अब जो हमारे पास हो गया बच्चों, ए बी प्लस सी डी इक्वल आ गया है ए बी प्लस एफ ई। मतलब कि दो साइड तो प्लस ही चल रही है ना, दो साइड को आप प्लस करोगे तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो कौन कौन सी दो साइड है, ये ए बी के साथ में हम अगर सी डी को प्लस करते हैं तो ये इक्वल आता है बच्चों ए बी और एफ ई के एडिशन के। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्या, सिंस यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल बी ई सी इज अ राइट एंगल्ड एट ई। ठीक है बच्चों, देखो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, आप सब जानते हैं ये बात। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अगर बात करेंगे बच्चों कंपैरिजन की, तो मुझे बताइए कि हाइपोटेनियस हमेशा ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बी सी विल बी ग्रेटर फ्रॉम बी ई। ओके, क्यों, सिंस बी सी इज हाइपोटेनियस एंड always greater side of a triangle। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल की ये क्या होगी, ग्रेटर साइड ही होगी हमेशा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। और एक और सेकंड चीज अपन देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल ऑल्सो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए एफ डी की। ट्रायंगल ए एफ डी की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, इज अ राइट ट्रायंगल एट एफ। ठीक है बच्चों, एफ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इसकी बात हम करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें मिलता है ए डी ग्रेटर देन ए एफ। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, फिर आपको यही लिखना है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी जो है ना, हम क्या करते हैं इसको, अब इसको हम इरेज कर देंगे, है ना। देखिए अब ए डी एफ से ग्रेटर आएगा, क्यों आएगा कि सिंस ए डी इज हाइपोटेनियस एंड ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस है और ये क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर जो दो इनइक्वलिटीज हमें मिली है उनको हम करते हैं ऐड, तो उससे हमें मिलेगा क्या कि बी सी प्लस, देखिए बी सी में हम ए ई को किसको ऐड करेंगे बच्चों, ए डी को, तो ये ग्रेटर साइड हो जाएगी बच्चों किससे, बी ई प्लस ए एफ से। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी सी ए डी से ग्रेटर, बी सी प्लस ए डी ग्रेटर हो जाएगा बी ई प्लस ए एफ से, है ना बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए जो पहले कंक्लूजन हमारे पास था वो क्या था, दोनों साइड में क्या क्या इक्वल थे कि भैया ए बी प्लस डी सी, है ना। हमने क्या किया था, ए बी प्लस डी सी
सबसे पहले हमने ये इक्वल प्रूफ किया था, किसके इक्वल था ये, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल था, ए बी प्लस एफ ई के, यहाँ पर था हमारा ए बी प्लस एफ ई, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये इनइक्वलिटी इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखिए बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस बी सी प्लस ए डी, ये ग्रेटर होगा बच्चों किसके, प्लस यहाँ करेंगे हम बी ई प्लस ए एफ। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ये ग्रेटर साइड हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सीक्वेंशियल कर देते हैं, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी है, और ये जो है बच्चों ग्रेटर है किससे, ए बी प्लस बी ई प्लस बी ई के बाद क्या आएगा, ई एफ प्लस ए एफ। ठीक है बच्चों, ये हमें करना था प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर फिनिश, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आपको मुझे नहीं लगता आने वाली है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर डी एंड ई are 2 points on BC such that BD equal to D equal to EC, show that area of ABD equal to area of ADE equal area of AEC। ठीक है बच्चों, आपको जो डायग्राम गिवन है ना, डायग्राम गिवन है, तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले लिख देंगे यहाँ पर कि गिवन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर गिवन D and E are 2 points on BC as BD equal DE equal EC, है ना। हमें ये गिवन है और हमें करना है टू प्रूव। ठीक है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABD इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया DAE एंड इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया EAC के। ठीक है बच्चों, ये EAC के इक्वल हो जाएगा। ये हमें क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है ना। जो क्वेश्चन में दिया है हमने सिर्फ वही लिखा है, कोई ज़्यादा इसमें हमने कुछ काट छाट की नहीं है। हम करते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं कि हमें प्रूफ जो करना है वो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा करेक्शन ये होगा, हमें यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था बच्चों, इन ट्रायंगल ABC D and E are 2 points on BC as BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC, और हमें यहाँ टू प्रूफ लिखना है। और सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा एक। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, इसका नाम दे देंगे बच्चों ABCD, E के बाद F, है ना। हमने क्या किया बच्चों, AF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कौन सी साइड पर, BC साइड पर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको मेंशन करना है, ये नीचे आएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल की जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, हम शुरू से ही करते हैं। क्या करेंगे बच्चों कि ABD का एरिया हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ABD कहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अब अगर इसके एरिया की बात की जाए तो क्या करते हैं, हम हाफ लिखते हैं, हाफ ऑफ, आपको दिख रहा होगा बच्चों BD क्या है, इसका बेस है, बेस इंटू हाइट करना है, सिंपल, बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो ट्रायंगल इसकी हाइट AF होगी, क्या होगी, AF हाइट होगी। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, यही क्या होगी, इस ट्रायंगल की हाइट होगी, इसकी भी और इसकी भी, सब की हाइट AF होगी। आप ये ध्यान रखें, समझ लें, क्योंकि आगे हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन क्या दे देंगे 1। ऑल्सो बात करेंगे हम किसकी, अगर हम बात करें बच्चों एरिया ऑफ ADE की, एरिया
ए डी ई अगर हम निकालते हैं तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ किसके, बेस क्या है यहाँ पर डी ई, और हाइट यहाँ पर क्या है बच्चों ए एफ है, ठीक है ना। हाइट हमेशा तीनों में, हमेशा नहीं मतलब इन तीनों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी बच्चों, एक जैसे ही होगी, है ना। क्या होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, वो क्या होती है बच्चों, ट्राइंगल की हाइट होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन लिख लिया। ऑल्सो या नाउ ऑल्सो लिख देते हैं, ऑल्सो लिख देते हैं हम एरिया। अब इस ट्राइंगल की बात हम करेंगे बच्चों, ये हमारा थर्ड एरिया हो जाएगा ए ई सी। इस एरिया ए सी की बात की जाए तो ये होगा बच्चों हाफ ऑफ बेस क्या हो है इसका ई सी, है ना, बेस इसका ई सी है, और इसका भी, इसकी हाइट भी ए एफ है, कॉमन है सबकी हाइट ए एफ ही रहेगी, है ना, चेंज नहीं हो सकती अभी फिलहाल के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं कि सिंस अब यहाँ देखते हैं बच्चों, देखिए ए एफ ए एफ ए एफ तो सब में है, हाफ हाफ और हाफ यहाँ पर है, लेकिन देखो क्या करना है, थोड़ा सा इसको हमें करना था एम्प्लॉयज़, इसे नहीं करना है, हमें करना है इसको एम्प्लॉयज़ करके लिखना है बच्चों यहाँ, है ना। इस जगह एक स्टेप और आएगी, इस जगह यहाँ पर वो स्टेप क्या होगी कि हमें यहाँ लिखना है बच्चों हाफ ऑफ डी ई की जगह हम लिख देंगे बच्चों बी डी, डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे बी डी, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास दे रखा है बच्चों की डी ई की वैल्यू बी डी के इक्वल है, तो हम ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पर ए एफ, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और ये जो है बच्चों इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर ई सी की जगह भी हम क्या रख देंगे बच्चों बी डी पुट कर देंगे, ए एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इतना सा आप करेक्शन करके लिखे हैं, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ई सी दिख रहा है आपको, ये बी डी के इक्वल है ना, तो हमने ई सी की जगह बी डी पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर हमने दे दिया है 1, ये 2 और 3 हम लिखते हैं बच्चों, देखो बाय 1 2 एंड 3, है ना। 1 2 3 को देखेंगे तो सबकी जो आपकी राइट हैंड साइड है सभी की वो इक्वल है, ऑल 3 इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है, तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए डी ई एंड इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ ए डी ई के बाद ए ई सी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रूफ, है ना। क्या प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, ट्रायंगल में किसी एक साइड के अगर हम इक्वल मिड पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट और मिड पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस वाले, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वल एरिया के 3 ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई आपको, मैंने क्या कहा आपको, है ना। तो अब बच्चों देखेंगे आप बुक के अंदर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा और इसके अंदर बढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें क्या दिया है कि कोई बुधिया नाम की एक लेडी थी, है ना, बुधिया नाम की एक लेडी थी जिसने क्या किया था बच्चों, एक अपना ट्रायंगुलर प्लॉट था, कोई उसके पास ऐसा एरिया खेत वगैरह होगा, है ना, या खेत कह सकते हैं, रहने का मकान कह सकते हैं, प्लॉट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसने जब डिवाइड किया तो वो उसको इक्वल डिवाइड कर नहीं पा रही थी, क्योंकि ये ना तो स्क्वायर था ना रेक्टेंगल था, ठीक है। इसके 3 कोने थे, है ना, इसके कितने, इसके 3 वर्टिसेस दिख रहे थे उसको, तो उसे इक्वल डिवाइड करना था, तो क्या करेगी वो, तो उसने क्या किया बच्चों कि उसने एक साइड लिया, उसके ऊपर 3 पॉइंट ले लिए, 2 इक्वल पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट तो उसके पास थे, उसने क्या किया इक्वल डिस्टेंस के 3 पार्ट कर लिए इसको, है ना बच्चों, मतलब उसको उसने इस साइड को स्प्लिट कर दिया 3 इक्वल पार्ट में, और यहाँ से फिर क्या कर दिया, एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी या बाउंड्री बना दिया गया, फिर इस तरीके से बोल दिया कि ये पार्ट आपका, ये पार्ट आपका, और ये पार्ट आपका, मतलब जो उसके 3 बच्चे थे 1 2 और 3, है ना, तो उसने 3 इक्वल पार्ट में उस प्लॉट को या उस खेत को, फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब पूछा गया है कि क्या उसने सही किया था कि नहीं किया था, आप बताइए। मेजरमेंट तो उसको करना आ नहीं रहा था, मेजरमेंट वो नहीं कर पाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपने जो अभी ये क्वेश्चन प्रूफ किया है, थ्योरम या प्रूफ किया है,
इससे आपको पता चल रहा है कि एरिया में ये जो है सारे इक्वल है बच्चों, है ना। मतलब ये ट्रायंगल तीनों इक्वल हैं, मतलब कि जो एरिया उनको मिला था वो सही मिला था। तो हमें आंसर में ये भी बढ़ाना पड़ेगा कि यस, बुधिया हैज divided her field in equal parts। ठीक है, यस, बुधिया हैज डिवाइडेड हर फील्ड इन इक्वल 3 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है इसका कंक्लूजन हो जाएगा। हम इस आंसर को और इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन जब बुक में देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास ये रहा स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, पर्टिकुलर गिवन क्या चीज़ है वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है ABCD एंड DCFE and ABFE are parallelograms। ठीक है, क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा है, ये वाला, ये है ना नीचे बेस, और जो बैक साइड में आपके पास दिख रहा है ये तीनों फेस हैं। और ये तीनों फेस क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम्स हैं, अलग अलग हमें गिवन है। हमें क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है बच्चों, हमें करना है टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ BCF। ठीक है बच्चों, एरिया ADE एरिया BCF के इक्वल होगा, ये हमें करना है प्रूफ। तो हम करते हैं बच्चों, हम करते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पर प्रूफ में हम लिखते हैं कि सिंस, हम लिखते हैं बच्चों सिंस या एम्प्लॉयज करके हम लिखते हैं कि AD, ठीक है बच्चों, AD इक्वल होगा किसके बच्चों, AD इक्वल होगा BC के, AD BC के इक्वल होगा। हम करते हैं सबसे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्यों, देखो बच्चों ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे सिंस ADCB या ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, कि ABCD क्या है बच्चों, हमें पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया, फिर हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे। देखिए बच्चों, हम लिखेंगे DE को CF के इक्वल लिखेंगे, DE इक्वल CF, और इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे और लिखेंगे हम बच्चों यहाँ पर कि DECF is a parallelogram and opposite sides will be equal। ठीक है बच्चों, इक्वल हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर, नहीं ये 3 साइड, ये जो मैं 3 मार्क कर रहा हूँ, ये साइड की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि AE इक्वल होगा BF के, AE इक्वल होगा BF के, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर 3 हमने इक्वल साइड्स बता दी है। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, है ना बच्चों, 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर इरेज। 1, 2, 3 से, देखिए बच्चों 1, 2, 3 से ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो हम 1, 2, 3 के से क्या कह सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी
ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, ट्राइंगल ए डी ई किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल बी सी एफ के, ठीक है, बाय साइड 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 एक्सियम, ठीक है बच्चों। साइड 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 एक्सियम से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद हम लिख देंगे बच्चों एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ बी सी एफ के, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस congruent figures have equal area, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे इसका कि जो फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर होता है कंप्लीट, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and BC is produced 2 point Q such that AD equal to CQ and AQ intersect DC at P, show that area of BPC equal to area of DPQ hint join AC। देखो बच्चों हमें एक चीज़ यहाँ करने के लिए कहा गया है कि आप AC को ज्वाइन कर लीजिए, तो हम यहाँ पर AC को ज्वाइन कर लेते हैं, हिंट भी दे रखा है आपको। तो बच्चों यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या लिखेंगे बच्चों कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो बच्चों कहाँ पर ए बी सी डी दिख रहा है आपको, ये ए बी सी डी दिख रहा है, इस ए बी सी डी को हमने क्या किया है, किसको प्रोड्यूस किया, बी सी साइड को प्रोड्यूस किया क्यू तक, ठीक है। अब बी सी को क्यू तक प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या मिला, ए डी, ठीक है बच्चों, ए डी के इक्वल आ रहा है सी क्यू, ए डी के इक्वल सी क्यू आ रहा है, और इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी सी एट, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल हमें गिवन है ना, ऑल्सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो ए डी इक्वल सी क्यू, ठीक है बच्चों, हम ऑल्सो यहाँ लिखेंगे गिवन के अंदर ही, ठीक है। और चीज़ क्या दे रखी है बच्चों, ये पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, कौन कौन से, ये दोनों साइड इसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ हमें करना है बच्चों कि एरिया ऑफ ए नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, बीपीसी है यहाँ पर, देखो बच्चों बीपीसी का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ डीपीक्यू, ये तो होगी बात क्वेश्चन में जो दिया है वो। और किस चीज़ की बच्चों, कि हमें जो प्रूफ करना है, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए बच्चों इसका ये सब लिखने के बाद, गिवन और टू प्रूफ लिखने के बाद हम शुरू करते हैं किस चीज़ को बच्चों, इसके सॉल्यूशन या प्रूफ को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर लिखते हैं बच्चों कि सिंस हमें क्या गिवन है बच्चों, कि देखिए हमें गिवन है सी क्यू इक्वल ए बी, हमें गिवन है बच्चों सी क्यू इक्वल ए डी, ठीक है बच्चों, सी क्यू और ए डी इक्वल है ना, ये एरिया इक्वल है, देखिए गिवन है यहाँ पर सी क्यू ए डी के इक्वल है। एंड ऑल्सो देखिए बच्चों यहाँ पर सी क्यू पैरेलल भी है ए डी के, ठीक है, सी क्यू ए डी के पैरेलल क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, अगर हमने बी सी को ही प्रोड्यूस किया है, और तो ये पैरेलल ए डी किसके साइड पैरेलल होगी बच्चों, बी क्यू के पैरेलल होगी या ए डी के पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो इसको इम्प्लॉयज करके हम क्या लिख देंगे बच्चों कि ए सी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है। देखिए ये जो साइड है बी सी, हमने इसको प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, क्यू तक, तो जब ये लाइन सीधी जा रही है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब ये हम कह रहे हैं कि एक ए डी जो है सी क्यू के इक्वल है, जब ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो बनेगा क्या, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना बच्चों, फिर बनेगा पैरेललोग्राम, मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ए सी डी क्यू के पैरेलल, ठीक है बच्चों, ये बना हमारा पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे नाउ, अब बात करते हैं बच्चों एंगल 1 और 2 की। देखो मैं क्या करता हूँ, अब बनाता हूँ जेड यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर बनाता हूँ ये
एक z। तो बच्चों ये एंगल 1 अगर मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल इक्वल एंगल 2 होगा। क्यों होगा बच्चों? यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए सी क्यू डी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी पैरेलल डी क्यू एंड डी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, डी सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा एंगल 1 एंगल 2 के। अब एंगल 3 यहाँ पर मैं बना रहा हूँ और एंगल 4 यहाँ पर बना रहा हूँ। z बन रहा है ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर x बने वहाँ पर ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जहाँ पर क्या बने z बने वहाँ पर भी क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। देखो बच्चों यहाँ पर बन रहा है z, ठीक है, तो हम यहाँ z लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। और हम इसके अंदर क्या लिखेंगे बच्चों कि इसमें लिखेंगे ए सी डी क्यू के पैरेलल है, ए सी पैरेलल है डी क्यू, एंड अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ए क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दो चीज़ें तो इक्वल हो गई। अब हमें गिवन है बच्चों ए डी इक्वल सी क्यू, ए डी सी क्यू के इक्वल हमें गिवन है। ये थर्ड थिंग हमारे पास अवेलेबल हो गई। अगर तीन चीज़ें हमें पता हो गई हैं तो बच्चों इसलिए इम्प्लॉयज करके हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल बच्चों कौन सा? हमारा ट्रायंगल हम लेंगे ए पी सी, है ना बच्चों, ट्रायंगल ए पी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल डी पी क्यू के, डी पी क्यू। बात आपको समझ में आ गई ना बच्चों? देखिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, इन दो ट्रायंगल में तीन चीज़ों को इक्वल बता दिया है। तो ये दो जो हैं, हाँ है ना बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखो बच्चों हमने बताया है दो तो एंगल है ना, एंगल साइड एंगल एक्सियम से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये एरिया में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे ना। देखिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी सी इक्वल आएगा बच्चों एरिया ऑफ डी पी क्यू। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ डी पी क्यू के इक्वल आ जाएगा, है ना, जो मैं कह रहा हूँ। अगर कहीं थोड़ा मिस्टेक हो तो आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ड अगर कहीं गलत लिख में आ जाए तो आप देख लीजिएगा, माइंड ना करें। अब देखेंगे बच्चों जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एरिया में इक्वल हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं बच्चों, नाउ देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी सी किसके इक्वल होगा बच्चों? एरिया ऑफ बी पी सी के। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? सिंस, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे और ये हो जाएगी 5। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सिंस कि ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी बोथ लाई ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है बच्चों? यहाँ पर बेस है, यहाँ पर पी सी है ना, पी सी दिख रहा है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, सेम पैरेलल्स। कौन सी पैरेलल लाइंस है यहाँ पर बच्चों हमारे पास? देखिए ये डी सी जा रहा है तो हम इसको सी पी लिख सकते हैं या डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी पैरेलल डी सी एंड ए बी। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल सिचुएटेड हैं, दोनों का बेस अगर कॉमन है तो हम एरिया लिख सकते हैं इक्वल। तो बाय इक्वेशन नंबर हमारा 4 और 5, बाय 4 एंड 5 हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बच्चों कि देखिए एरिया ए पी सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी, एरिया बी पी सी इक्वल होगा बच्चों एरिया डी पी क्यू। और यही हमें करना था प्रूफ, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड करके इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे एंड। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आसान क्वेश्चन है, एक आपको नहीं समझ में आता है वीडियो को आप क्या करें
पॉज करें, ठीक है, पॉज करें या स्लो में चलाएं, स्लो स्पीड में चलाएं, या फिर आप रिवर्स फॉरवर्ड करके आपको क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा मुझे है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ ऑफ एक्सरसाइज 9.4। ठीक है बच्चों, 9.4 के अगले क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।